हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वाईसीपी इंग्लिश मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में हैविंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो हैविंग के बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं, लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना, जिसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो आइए पहले हम बात करते हैं किन सिचुएशन में हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे आप किसी से बात करते हुए कहते हैं कि स्नान करके मैं मंदिर गया। यहाँ पर आप दो बातें बता रहे हो, यानी कि सेंटेंस में दो एक्शन हुआ है। पहला आप स्नान किए और उसके बाद आप मंदिर गए, यानी एक एक्शन पूरा करके आप दूसरा एक्शन किए। कहने का मतलब दूसरे एक्शन को करने में ज़्यादा टाइम का डिफरेंस नहीं है। जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो वहाँ पर हम हैविंग के साथ सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। आइए इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले लिखा जाएगा हैविंग, इसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद कॉमा लगाएंगे और इसके बाद हम अगला सेंटेंस लिखेंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे समझ लेते हैं। नाश्ता करके मैं दफ्तर चला गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंटेंस में एक्शन दो है, लेकिन सब्जेक्ट एक ही है और एक ही इंसान दोनों कार्य कर रहा है। तो इसका हम इंग्लिश बनाएंगे हैविंग हैड ब्रेकफास्ट, या फिर आप कह सकते हैं हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट आई वेंट टू ऑफिस। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट आई वेंट टू ऑफिस। नेक्स्ट डे, कपड़े धोकर मेरी मम्मी सुनीता के घर पर गई। हैविंग वॉश्ड द क्लॉथ्स माई मदर वेंट एट सुनीताज होम। हैविंग वॉश्ड द क्लॉथ्स माई मदर वेंट एट सुनीताज होम। नेक्स्ट डे, स्नान करके मैं मंदिर गया। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान ये रखना है कि जो कार्य पहले होगा उसी में आपको हैविंग का यूज करना है और हमारा सेंटेंस बनेगा हैविंग टेकन अ शावर, या फिर आप कह सकते हैं हैविंग हैड अ शावर आई वेंट टू टेम्पल। हैविंग हैड अ शावर आई वेंट टू टेम्पल। नेक्स्ट डे, घर पहुंचकर वह सो गई। हैविंग रीच्ड होम सी स्लिप्ट। हैविंग रीच्ड होम सी स्लिप्ट। टीवी देखकर मैं सोने चला गया। हैविंग वॉच्ड टीवी आई वेंट टू बेड। हैविंग वॉच्ड टीवी आई वेंट टू बेड। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ऐसे कोई दो कार्य किए पास्ट में, एक कार्य कंप्लीट करके आपने दूसरा कार्य किया, तो वहां पर आप हैविंग का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा कि एक ही इंसान दो कार्य कर रहे थे, लेकिन कई बार आपको ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं जहां पर पहला काम किसी और ने किया और दूसरा काम किसी और ने किया, यानी दो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम समझाते हैं। मेरे पिताजी के पूजा करने के बाद वह स्कूल गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं दो सब्जेक्ट आया है, एक सब्जेक्ट है मेरे पिताजी, दूसरा सब्जेक्ट है वह। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने का रूल है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में उसको लिखा जाएगा जो पहले कार्य किया है, इसके बाद हैविंग आएगा, इसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद कॉमा लगाएंगे और लास्ट में हमारा सेंटेंस आ जाएगा। आइए इसका इंग्लिश बनाते हैं। माई फादर हैविंग वर्शिप्ड ही वेंट टू स्कूल। माई फादर हैविंग वर्शिप्ड ही वेंट टू स्कूल। सुनील के घर आने के बाद मैं अपना जन्मदिन मनाया। सुनील हैविंग कम होम आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे। सुनील हैविंग कम होम आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे। दैट्स इट फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आइए करते हैं आपसे क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है आपसे, दुर्घटना देख करके मैंने अपनी कार रोक दी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, बच्चों के आने के बाद अध्यापक कक्षा में आए। तो फ्रेंड्स, इन दोनों सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।